पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या इख्तलाफ रखती है और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने क्या कहा है, इस हवाले से डेवलपमेंट क्या होने वाली है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बैकफुट पे चली गई है या फिर वो इनके साथ फ्रंट फिट पे ही रहेगी? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, अंदर की बात क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन पे, लॉन्ग मार्च पे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या दीगर दो बड़ी जमातों से मुख्तलिफ राय रखती है? बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज अंदर की एक स्टोरी आपको मैं सामने ले आऊँ। जिस दिन बिलावल की और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, आपको याद है हमने उस दिन भी ये ब्रेक किया था। बिलावल और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये फैसला हो गया था कि किसी सूरत में असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, और ये भी फैसला हो गया था कि हर सूरत में आप सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हमने कहा था कि मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकातें जो है ना, ऐसी मुलाकातें नहीं हैं। उस मुलाकात में क्या था कि पार्लियामानी निज़ाम को चलते रहना चाहिए। तो ये बात ही कही है ना बिलावल ने कोई और बात तो नहीं की। उन्होंने कहा जी हम असम्बलियों के अंदर से तब्दीली के लिए कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन तब असम्बलियों के अंदर तब्दीली लाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की बात करेंगे। तो ये मामला तय हो चुके थे। अब हो क्या रहा है इस सारे सिनेरियो में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखें आज बड़ा अच्छा खेलना शुरू किया। उन्होंने एमकेएम से राब्ते शुरू कर दिए, एमकेएम से मुलाकातें शुरू, दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें शुरू। यानी उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतने लोगों से मुलाकातें करेंगे। वो लोगों से मुलाकात करके एक कोशिश करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में अपनी सफबंदी कर लें और हर सूरत में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठा लें। वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत जो कह रही थी ना, जिसे मरियम के सेनेट इलेक्शन का बाइकाट किया जाए, आपको याद है ख्वाजा साहब तो गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने एक तकरीर में कहा था जो हमने चलाई थी कि हम देखेंगे किस तरह सेनेट इलेक्शन होते हैं। हाँ जी, कहा ये बात थी। यानी नून लीग का जो था वो ये नजरिया यही था कि किसी सूरत में सेनेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है सेनेट के अंदर, तो क्यों अपनी छोड़ेगी और दूसरी से वो पहले नंबर पर आने की कोशिश करेगी। लेकिन इस सबसे ज्यादा नुकसान तो अगर बाइकआउट करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा ना। देखिए, मुस्लिम लीग नून भी बाइकआउट नहीं करेगी। इस मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून किस तरह बाइकआउट करेगी मुझे बता दें। अगर मुस्लिम लीग नून बाइकआउट कर जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून के सारे जो लोग हैं, बाइकआउट तो उसी सूरत में होगा ना, आपके अरकान इस्तीफा दे दें, चले जाएं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको अंदर की एक और ख़बर दे दूँ, शहबाज शरीफ ने बाकायदा जेल में बैठ के ही काम शुरू कर रखा है कि आइंदा सेनेट में नशिस्तें किस किस को देनी है। भाई इसके लिए तो बाकायदा कई लोगों से वादे हो चुके हैं, कई से फंड्स मांग लिए गए हैं, कई अफराद को कह दिया गया है कि आप इस हवाले से तैयारी करें, और कई डिवीज़न में ये हदायत चाह चुकी है कि आपके यहाँ पर ये सेनेट का उम्मीदवार रहेगा, इस डिवीज़न ने इसको वोट देना है। क्या छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइंस पे मिन्नो अमल होगा? इसकी छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइन, इस वक्त तो छोटे मियाँ साहब की गाइडलाइंस और हिकमत अमली भी कामयाब जा रही है। ये जो बिलावल की हिकमत अमली है, क्या इसमें छोटे मियाँ साहब की कोई बात आपको दूर नज़र आ रही है? मुझे एक बात आई, मोहम्मद अली दुरानी मिलके गए छोटे मियाँ साहब से, छोटे मियाँ साहब के किसी एक तर्जमान ने कोई बयान दिया? कोई नहीं दिया। मरियम साहिबा का बयान आया और बयान आया वहाँ पे से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, तो छोटे मियाँ साहब जो है उनके किसी तर्जमान का बयान क्यों नहीं आया? उनके करीबी लोगों का बयान क्यों नहीं आया? नहीं तो 1 मिनट से पहले वो तैयार बैठे होते थे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो राना साहब, सेनेट इलेक्शन पे मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी की किस आला शख्सियत से रब्ता किया? हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना अलामिया जारी किया और सारा कुछ किया, तो उससे पहले आपको पता है कि मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मरियम से जब एक सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था जब तक पीपल्स पार्टी का अलामिया नहीं आ जाता या बिलावल खुद नहीं कहते उस वक्त तक मैं जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। मेरी इतला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आज 3 दफ़ा रब्ता किया, 2 दफ़ा असम्बली जरदारी साहब से रब्ता हुआ और 1 दफ़ा बिलावल भुट्टो से रब्ता हुआ। मरियम साहिबा का भी रब्ता हुआ और इन रब्तों में ये कहा गया कि जनाब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जो आपकी पार्टी का जो लामिया सामने आ गया है, इससे तो PDM में बड़ा नुकसान होगा। हम तो इस्तीफे, अगर आपने नहीं भी इस्तीफे देने थे तो आपने ये क्यों बात की कि असम्बलियों के अंदर से तब्दीली लाएंगे? तो इस पर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया, एहतजाज। और मरियम ने तो यहाँ तक कहा कि लोग तो हमें कहते थे कि आप हमें धोखा देंगे, लेकिन ये क्या हुआ, आपने तो वाकई ऐसा कर दिया। तो जिस पर बिलावल ने कहा नहीं जी हम मिलकर चलेंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी के फैसलों की पाबंदी करते हैं और अपने पार्टी के फैसलों को लेकर आएंगे। पार्टी की तरफ से ये राय आएगी, PDM जो फैसला करेगी वो बाद में देख लेंगे। बिल्कुल यही होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, PDM का जो इजलास होगा, मैंने कल भी एक निशानदेही की थी, उस पर 5 जमातें बिलावल के साथ खड़ी होंगी। सिर्फ 3 जमातें रह जाएंगी। 3 जमातें, एक तरफ मेंगल और सॉरी अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान हाफ पार्टी और मोहतरमा
मरियम साहिबा, पार्टी नहीं, मरियम साहिबा, मुस्लिम लीग, बिल्कुल हाफ पार्टी कह रहा हूँ, तो हाफ पार्टी तो टूट गई ना। तो मुस्लिम लीग नून लंदन, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप और अचक सही। चले राना साहब ये बता दें कि बड़े मियाँ साहब ने हिदायत क्या की है? बड़े मियाँ साहब ने हिदायत ये कर दी है कि मरियम को ये कहा गया है कि अब तुमने किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी के किसी दाव पे नहीं आना। ये मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि तुम अपने अलहदा जलसे जुलूस करो, उनमें पीडीएम की बजाय सिर्फ अपना जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, पार्टी का जिक्र करो, जैसा आज जलसे में हुआ है। आज पूरे जलसे में अपने पीडीएम का लफ्ज़ सुने, पूरे जलसे में सिर्फ नोडेरों का जिक्र सुना कि जहाँ पे अवाम ने कहा महंगाई बहुत महंगी। बस तो उन्होंने कहा सिर्फ आप करो, आपको और मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और आपके साथ कोई नहीं होगा। ये लफ्ज़ अदा किया। यानी इशारा मिल चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ नहीं चलती तो आप अलहदा से अपनी तहरीक जरूर चलाएं।